इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है। उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। मेरा नाम क्रिश है। मैंने एक लड़की से इतना ज्यादा प्यार किया कि आप सोच भी नहीं सकते। पहली बार जब मैंने उस लड़की को देखा, उसी वक्त मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया। हमने एंगेजमेंट भी कर ली। लेकिन उसके बाद जिस लड़की को मैंने अपना हमसफर माना था, उससे ज्यादा मुझे दूसरी लड़की पसंद आने लगी थी और मैं उसे भी प्यार समझ बैठा। मगर प्यार सिर्फ एक से ही होता है, मतलब ऐसा लोगों का कहना है। मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। तभी मेरे मन में एक सवाल उठा कि भाई प्यार तो सिर्फ एक से ही होता है, लेकिन दोस्तों अय्याशी तो किसी के साथ भी चल जाती है। बस फिर क्या था, एक शॉर्ट फिल्म बनाने के बहाने से लोकेशन हंटिंग के लिए निकल पड़े, बीवी और उस दूसरी के साथ। और दोनों राजी भी हो गई, कुछ भी नहीं पूछा। बिना कैमरे के ही हम लोकेशन देखने चले गए। फिर भी उनके मन में एक सवाल तक नहीं आया। ये होती है बिना ब्रेन की ब्यूटीज। जब हमने इस सफर की शुरुआत की
तो सोचा था कि बहुत ही मजे करेंगे, पर इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि खुशी खुशी जो ट्रिप शुरू हुई थी उसका अंत इतना डरावना होगा। Please don't stop the music. जब भी देखो परेशान करती रहती है। ओह शिट, इट्स टू हॉट यार। टू हॉट। अब क्या करें? हाँ, वेट फॉर सम टाइम। समुंदर वाली बोट रोड पर चलती तो कितना अच्छा होता ना। हे लुक, हाँ? क्रिश, लगेज। यही होता है जब दो लड़कियों को घुमाने लाओ तो सारा बोझ अकेले लड़के पर ही आता है। हाँ, और ऊपर से उससे तो बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है, तो उसका बोझ तो मुझे ही उठाना है। अच्छा है, अगर मैंने अभी से आदत डाल ली तो आगे ज्यादा मुश्किल नहीं होगी और मेरी लाइफ थोड़ी सुकून से बीतेगी। ओहो, मिडनाइट एंट्री बहुत अच्छा है ना?
ये क्या? मैंने आज तक इतनी सारी जगह देखी है, ये उन जगहों से बिल्कुल अलग है। बहुत डरावना भी है। कृष्ण हमें यहाँ क्यों लेके आया है? Hey, what happened? Shit. अब चलो। बहुत ही खूबसूरत है ना ये बंगला। वाओ, Hey, what is this? awesome. क्रिश, शॉर्ट फिल्म के लिए ऐसा बंगला? Hey, मेरे कैलिबर पर डाउट मत करो। मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके लिए ऐसा ही बंगला वर्कआउट होगा। पक्का होगा, वर्कआउट जरूर होगा। पता नहीं क्या वर्कआउट होगा। Hey, मुझे ये जगह पसंद नहीं आई। कहीं और चलते हैं ना? hey, ये घबरा रही है। सुनो ईशा, यू डोंट वरी, लाइटली लो, ओके? एंड आई टेक दैट रूम। बाय। बाय। चलो। ओह, क्या बदबू है। शी, बाप रे।
फ्रेश हो जाती हूँ। हाँ। ओके। फर्स्ट नाइट के लिए ऐसा ही बंगला हो तो कैसा रहेगा? तुम्हारा दिमाग खराब है। मूड की पूरी बैंड बज गई है। अरे उसके लिए मैं हूं ना। इस फिल्म के डायरेक्शन के लिए एक लड़के को असिस्टेंट रख सकते थे, एक लड़की ही क्यों? मतलब पेपर पर अगर कोई पेन से लिखे तो इरेज नहीं कर सकता, वही पेंसिल से लिखो तो इरेज हो सकता है। इसे डायरेक्शन कहते हैं। तुम्हारी समझ के बाहर है। शक होने लगा है इससे। क्रिश, मैं रेडी हूँ। मुझे जोरों की भूख लगी है। हे, ये कैसा ड्रेस है? What's wrong? ऐसे ड्रेसेस मुझे पसंद नहीं है, तुम जानती हो ना। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ? जरा टाइम देखो, अभी भूख लगेगी। फिलहाल के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लो। क्रिश, बहुत भूख लगी है यार। मुझे भी भूख लगी है क्रिश। अभी कुछ करता हूँ। हाँ, मैं बस अभी आया। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। हे, तुम्हें भूख लगी थी ना? फूड रेडी। ये कार में पड़ा हुआ था। अच्छा ये बताओ, वो कहाँ है? मे बी ड्रेस कुछ ठीक नहीं था, उसे ही चेंज कर रही हूँ। ओके, चलो। अच्छा हाँ क्रिश, थोड़ी देर पहले कार रुकी थी, तुम किसी को बुला रहे थे, क्या हुआ? अच्छा वो, उससे मैंने एड्रेस पूछा था। यहाँ पर फेब 14 हाउस कहाँ है? वैसे यहाँ के लोग फेब 14 हाउस का नाम सुनते ही शॉक हो जाते हैं। बट एड्रेस तो बता ही दिया, लेकिन उसका चेहरा देखने लायक था। ओके, ये खा के मेरा पेट भर गया है। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। मेरा भी पेट भर गया, चलो सो जाते हैं। या कम। ओके। ओके।
लोकेशन जितना अच्छा था, दिल में घबराहट भी उतनी ही थी, और घबराहट के चलते डर था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। लेकिन जो करने आया था वो तो करना ही था। ये किसके ख्याल में खोई है? हे, कहीं मरने का इरादा तो नहीं? आओ। तुम यहाँ अकेली बैठे बैठे क्या कर रही थी? आ जाओ। कुछ नहीं, लोकेशन देख रही लोकेशन थी। तुम्हें इतना पसंद आया? बहुत अच्छा है। मन करता है कि इस समंदर को बस देखती रहूं। हो गया हो तो अब नीचे चले। ओके, चलो आ जाओ। यहाँ क्या हो रहा है? शिल्पा, क्या तुमने ध्यान दिया? इस घर के बहुत सारी दीवारों पे 14 फेब लिखा हुआ है और ऊपर से कटा हुआ भी है।
आई थिंक कुछ पागल लवर्स से ही ऐसी बेवकूफ़ी की होगी, और क्या। यही कारण है या फिर कुछ और बात है? डोंट वरी ईशा, इस बंगले का नाम फेब 14 है ना, सो इसलिए ऐसा लिखा होगा, और कुछ नहीं। तो परेशान मत हो, इस बंगले में और कोई बात नहीं है। ए, व्हाट? वो शायद हवा से गिर गया होगा। हाँ, हाय बेब्स, मैं खाना लेकर आया हूं। अब तुम्हें क्या हो गया? भूख लगी है ना? कम ऑन, टेक इट। हेलो, हैव इट। वक्त बीतता जा रहा है पर कुछ हो नहीं रहा। क्या सोच रहा है? वही सोच रहा हूं जो तुम सोच रही हो। यहाँ कितने दिनों तक रहना है? मेरा काम खत्म होने तक। ठीक है, तो ये काम कब खत्म होगा? जस्ट कुछ दिन और। लेकिन सुनो, आई एम अ डायरेक्टर। मूड सही रहा तो काम जल्दी होगा, मूड सही नहीं रहा तो कुछ कह नहीं सकते। मुझसे तुम नाराज हो गई क्या? देखो, तुम एक बात कान खोलकर सुन लो। यहां मैं अपना काम करने आया हूं जो बहुत जरूरी है। मैं एक फिल्म बना रहा हूं, तुम दूसरी मत बनाओ। आखिर कहाँ मर गया वो? और कितनी देर वेट करना पड़ेगा? लगता है आ गया। गपशप करने का मन किया, इसीलिए अंदर आ गया। You idiot! जाओ बाहर निकलो, जाओ यहाँ से। छे, छे, कहाँ चला गया ये? जब किसी इंसान की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती है
तो उसकी नींद उड़ जाती है। तुम्हारे साथ जब ऐसा होगा तब समझोगी। ऐसा लगता है मेरी खुशी से तुम्हें कोई लेना देना ही नहीं है। बंगले में कुछ है, ये सब सोचना छोड़कर तुम्हें तो बस मुझ पर ध्यान देना चाहिए ना यार। मुझे कोई और तरीका देखना होगा। किसी तरह से ये पानी पी ले तो आज मेरा काम जरूर बन जाएगा। उठ गई? यस, प्लीज पानी पी ले। क्या था? अब सुबह तक नहीं उठेगी। यस, सक्सेस। ऑलरेडी लेट हो चुका हूं, मुझे और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाय। फिर से आ गया?
इसे तो मैं क्यों क्रिश, तुम्हें वक्त मिल गया मेरे लिए? सॉरी डार्लिंग, उसे सोने में थोड़ा लेट हो गया। अगर वो वापस जाग गई तो चले जाओ। रुक जाओ प्लीज डार्लिंग। बादल आवारा हूँ, कब से तुम्हारा हूँ, होने दे पूरी
माँ माँ माँ। ये कहाँ चले गए? वो भी इतनी रात को। मुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है जबकि इतनी तेज हवा चल रही है? यहाँ आखिर हो क्या रहा है? कहाँ जा रही हो? रुको ना, सुनो तो। ओह, जिस चीज का इंतजार था आखिरकार वो आज पूरा हो ही गया। अच्छा बताओ, तुम अपनी बीवी से खुश नहीं हो क्या? बिल्कुल नहीं। मेरी इच्छाएं, मेरी ख्वाहिश उसे समझ में ही नहीं आती, पर तुम सब समझ लेती हो। बहुत सुनी है मैंने ऐसी बातें। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसके साथ भी वक्त बिताया है, पर उसमें तुम जैसा मजा कल नहीं मेरे साथ भी ऐसे ही करोगे? नो नो डार्लिंग, तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। आई लव यू डार्लिंग। माँ 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 माँ। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। माँ गलत 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 हो रहा है, मैं नहीं छोड़ूंगी। माँ 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 माँ। गलत गलत। हाँ 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 हाँ। कौन? माँ। ईशा, कहाँ हो तुम? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। 3 दिन हो गए हैं। कहाँ हो तुम? तुम रिटर्न कब आ रही हो? मैं रिटर्न नहीं आने वाली माँ। ईशा, आर यू ओके? समझ गई। क्या बात है? वो हमारी बेटी
मेरी बात सुनो। हाँ? हमारे समय में जो स्थितियां थी, संस्कार थे, जो माहौल था, आज वो सब कुछ बदल चुका है। पहले जैसा कुछ नहीं रहा। आज का जनरेशन ऐसे ही सोचता है, प्यार के खातिर घर छोड़ देते हैं, फिर गलती का एहसास होने पर वापस आ जाते हैं। अब उनके बारे में सोचकर हमारे परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। जो कोई प्यार में पड़ता है उन्हें इन सब चीजों का सामना करना ही पड़ता है। कुछ नहीं किया जा सकता। रो मत, अपनी बेटी है, वो अपना ख्याल रख सकती है। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। उस वक्त मेरे मन में एक बात चल रही थी कि शिल्पा से ही मुझे खुशी मिल सकती है। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। मेरी होने वाली बीवी को सब कुछ पता चल गया। तुम कहाँ गए थे क्रिश? तुम्ही से पूछ रही हूँ, तुम कहाँ से आ रहे हो? इस तरह घूर क्या रहे हो? जवाब दो। नहीं, कहीं नहीं गया था, बाहर ही टहल रहा था। लेकिन तुम इतनी जल्दी उड़ गई? ताकि तुम किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो वो देख सकूं। What do you mean? ये क्या क्या कह रही हो तुम? रुको! Don't touch me. मेरे साथ वो गंदी हरकतें मत करना। ये तुम क्या कह रही हो? तुम पागल हो गई हो? Are you mad? Yes, I'm mad. हाँ, जाओ थोड़ा आराम कर लो, बाद में बात करते हैं। कोई बातचीत नहीं करनी है। तुम मुझे यहाँ से कब भेज रहे हो ये बताओ। अरे बाबा, काम होने दो, सब साथ में ही निकल जाएंगे। काम तो हो गया ना। तुम और तुम्हारी और शिल्पा, देखा मैंने, बहुत अच्छे से देखा। तुमसे प्यार करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो, मुझ पर शक कर रही हो। यस, मैंने अय्याशी की है उसी के साथ। तुम कौन होती हो पूछने वाली? जो मर्जी वो करूं। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मुझे मारते हो? जान से मार दूंगा। रहना है तो रहो, वरना यहां से चली जाओ। नाटक नहीं चाहिए। I will not change. नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। गलत हो रहा है, मैं नहीं छोड़ेंगे। शिल्पा! शिल्पा! हे! शिल्पा! ये क्या
क्या कर रहे हो क्रिश? थोड़ी सी मालिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से कर रहे हो ना? What do you mean? इसकी वजह से तुम मुझसे दूर हो गए हो क्रिश। हे, ये क्या कह रही हो? इससे तुम्हें हे! क्या कर रही हो? तेरी तकलीफ क्या है? तेरी बीवी तुझे काफी नहीं? जो मेरे साथ हुआ है वो मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। मरोगे, सब मरोगे। उस वक्त उसका बदलाव देखकर मैं समझ गया, जो मैं चाहता था वही मेरी जान पर बन गई, पर कोई रास्ता तो निकालना ही था। असल में यहां हो क्या रहा है? हर कोई अलग अलग बर्ताव कर रहा है। अब यह आवाज कैसी आ रही है? हे, कौन है यहां? कहां से आ रही है यह आवाज? कौन हो सकता है? माँ, 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 माँ। गलत, गलत, गलत हो रहा है। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। माँ, 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 माँ। गलत हो रहा है, मैं नहीं छोड़ूंगी। गलत हो रहा है, गलत। गलत हो रहा है, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। कुछ नहीं है, लेकिन कुछ तो है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ? गलत हो रहा है, मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। गलत हो रहा है, मैं नहीं छोड़ूंगी। गलत हो रहा है, मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। गलत हो रहा है, मैं नहीं छोड़ूंगी। हाँ, 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 हाँ। यहाँ कोई भूत भूत है क्या?
अरे देख क्या रहे हो? कुछ बोलो तो। इस बंगले में कोई भूत भूत रहता है? अरे कुछ बोलेगा यार। मुझे इतना टेंशन में देखने के बावजूद तू सिर्फ मेरी तरफ घूर रहा है। और ऊपर से ये बैकग्राउंड साउंड तो वो है। छी। शिल्पा ठीक हो जाए तो यहां से तुरंत निकलते हैं। हाँ? ये नंबर किसका है? सरला डॉक्टर। ओके, डॉक्टर का नंबर है। पहले इस नंबर पर डायल करना चाहिए। शिल्पा ठीक हो जाए तो चल से चल निकलते हैं। ये बंगला बहुत खतरनाक है। हेलो। डॉक्टर सर। हाँ, बोल रहा हूँ। मेरी एक फ्रेंड है। हाँ। उसकी तबीयत बहुत खराब है। हाँ। प्लीज आप जरा जल्दी आ जाएंगे? आप कहाँ से बोल रहे हो? कौन? मैं फेब 14th हाउस से। क्या कहा? February 14th हाउस से? आ रहा हूँ। कमिंग। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। समझ नहीं आ रहा ये परेशानी कब खत्म होगी। रात होने से पहले उन्हें आना चाहिए। बहुत देर हो रही है। हाँ, चलो आ गए। हाँ, हम पहुंच गए। बस यहीं पर रोक लो। ठीक है डॉक्टर साहब, चलो पहुंच गए। स्टैंड लगा देता हूं। इस बंगले पर हम लोग क्यों आए हैं? हेलो डॉक्टर सर। मैंने ही आपको फोन किया था। सर नमस्ते। हमारी फ्रेंड कहाँ है? मेरी फ्रेंड अंदर है सर। अंदर चलिए, मैं उससे आपको मिलवाता हूँ। उसे आखिर हुआ क्या है? वो सीढ़ियों से गिर गई सर। हाँ। एक बार देख लीजिए ना सर। चलिए। हाँ ठीक है, चलो। इस बंगले को देखकर मेरी हवा टाइट हो रही है। At present, she is out of danger. Thank God. Please come outside. Yes, doctor. ये बताओ तुम लोग इस बंगले में आए क्यों? लोकेशन देखने के लिए। मतलब तुम डायरेक्टर हो? तुम जैसे डायरेक्टर को इस भूतिया बंगला से अच्छा बंगला नहीं मिला? हाँ? अरे भाई, मेरे कहने का मतलब है अगर तुम्हें कोई फिल्म बनानी ही है तो कोई अच्छी सी फिल्म बनाओ। ये इस तरह के हॉरर फिल्में बनाने का कोई मतलब है क्या? मतलब इस बंगले में कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम बंगला नहीं है, प्यार है। ये February 14th हाउस है। इसका दूसरा नाम है ब्रीथ हाउस। इस बंगले में बहुत पहले दो लोग रहते थे। दोनों प्यार करने वालों ने शादी की और फिर इस बंगले में रहने लगे। हुआ ये कि इन दोनों की शादी February 14 को हुई थी।
शादी के पहले उन दोनों में जितना प्यार था, शादी के बाद भी दोनों में उतना ही प्यार रहा। बहुत जल्द ही उनके घर में एक खुशखबरी आई। पत्नी के मां बनने की खुशी में पति बहुत ही खुश था। लेकिन कुछ दिनों के बाद पति के लिए उसकी पत्नी की खूबसूरती, खुशियां और जो वो प्यार अपने पति को देती है, वही उसके प्यार का कारण होता है। और इनमें से यदि कुछ भी कम हो जाए तो वो बदल जाता है। इन दोनों के बीच में भी ऐसा ही कुछ हुआ। अलग ही कशिश है इसमें। सुनिए तो। जी मालिक। अब तक पहुंच के नहीं हुआ? ला चाबी दे। सुबह से पूछ रहा है ना? ये लीजिए मालिक।
सुन, जरा इधर आ। कौन है ये? बुला रहा हूँ ना, इधर आ। पिए हुए आजा, देखते हैं। चल बैठ जा, अबे बैठना। पिएगा क्या? नहीं भाई, मैं नहीं पीता। हम लोग ये सब नहीं पीते हैं। मुझसे झूठ बोल रहा है? हाँ वो नाटक मत कर, चल पे। ये कभी कभी पीता है भाई। हाँ ये भी कभी कभी पी लेता है। अच्छा, मुझसे छुपा रहे थे। क्या हुआ? आप यहाँ अकेले बैठ के क्यों पी रहे हो? गुमसुम नहीं भाई, बहुत दुखी हूँ। क्या दुख है भाई? शादी हो गई तेरी? अभी नहीं हुई है। अभी नहीं हुई इसकी। बच्चे हैं क्या? बिना शादी के बच्चे कैसे हैं? आप अपनी कहानी बताओ ना। ओके, बिना घुमाए फिराए स्ट्रेट बताता हूँ। हो गई है, मेरी शादी हो गई है। बहुत खूबसूरत है मेरी बीवी भी। उसके बाद तो आपकी लाइफ ही बदल गई होगी एकदम। तुझे इसके बारे में क्या बताऊं? शादी के बाद लाइफ मस्त हो गया, मस्त हो गया। क्यों रे, मैं दुखी हूँ और तू गाना गा रहा है? मेरी जब शादी हुई थी मैं खुश था। मुझे जो चाहिए था सब मिला, सब कुछ। पर अब नहीं। वो माँ बनने वाली है। मेरी खुशियों पर किसी ने नजर लगा दी। जानते हो, मेरा उसे छूने का मन करता है, पर छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाप बनने वाला हूं। परेशान हूँ यार। बेचारा परेशान है। हाँ यार। एक बात बताऊं, उसे अपनी बीवी का प्यार नहीं मिल रहा है, इसीलिए इतना परेशान है। ये जरूर धोखा देगा। कुछ भी बोल रहा है तो। देख लेना। जैसे दरिया में गुम सा हो गया बारिश का मौसम। क्यों मिला है मुझको ये वक्त, दिल में दर्द का है आलम। क्यों निराश है मन उदास है, आंखें क्यों है नम। इस दर्द गम का अंत नहीं है, जग में कोई तेरा हमदम नहीं। तूने जो सोचा वैसा ना होता, इस सूर्य का कोई अंबर नहीं है। हर श्लोक हर छंद एक नादम, हर सांस है एक सरगम। है प्यार से ही तो जीवन ये प्रारंभ, फिर क्यों हुई ना मैं पूनम।
मेरी ये जिंदगी इन लहरों की तरह हो गई है। मेरी जिंदगी में एक और जिंदगी बसी है जो मेरी जिंदगी बदल देगी। उस जीवन को संभालने के लिए वो भगवान ही सहायता करेंगे। मेरा होने वाला बच्चा मुझे एक नई जिंदगी देगा। पता नहीं मालकिन का दुख कब दूर होगा। मालिक भी बेचारे दुखी हैं। इधर आ रहे। मालिक कौन है ये? हैं? अरे बाप रे। डार्लिंग मालिक 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 चल मालिक 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 ये मेरा महल, यहाँ जितने दिन चाहो रह सकती है। बहुत अच्छा, हे भगवान, मुझे बहुत पसंद है। अरे आओ ना आओ। मालिक मालिक मालिक, अरे बाप रे। मालिक मालिक ये क्या किया? ये मालिक 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 ये क्या किया? डार्लिंग मैं कब से इंतजार कर रहा था इस रात का। इस तरफ है मेरा बेडरूम। आ जाओ। घर देख के तो लगता है बहुत पैसे वाला है। चलो देखते हैं। आओ ना। कैसा लगा? अच्छा लगा? डार्लिंग और कितना ऊपर चलना है? मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। मुझसे भी और इंतजार नहीं होता। आजा आजा बैठ जा। इधर आना जरा। साहब आ गए क्या? कहाँ है? क्या हुआ? बस भी करो। कितनी मस्ती करते हो? ये किसके हंसने की आवाज आ रही है? मालकिन 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 मत जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए मालकिन, मालकिन मत जाइए। हे भगवान। क्या आज तो बस कुछ भी हो, बस मैं अपने सारे अरमान पूरे कर लूंगा। डार्लिंग
हाथ क्यों छुड़ा रही हो तुम मुझसे? नहीं, देखो ना, सुनो ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा नजदीक आ जाना, थोड़ा। सच में। छोड़ो, रहने दो। तुम्हें पता है? तुम्हें पता है मैं कितनी रातों से तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना तो बस याद रखना कि आज से मेरे हाथों से नहीं बचेगी। और तुम्हें पता है मैं अपनी बीवी से इतना परेशान हो गया हूँ ना, मैं उसे घर से भगा दूंगा। सच बोल रहा हूँ, बहुत तड़पाया है उसने मुझे। तुम इस घर में रहोगी मेरी रानी बनके। आज तुमने मेरे अरमान पूरे किए हैं डार्लिंग। बस कल सुबह होने दो, मैं इस घर की रानी बनाऊंगा। कितनी खुशी दी, कितना प्यार दिया, लेकिन उसे मैं नहीं चाहिए। मेरे अरमानों की उसे कोई चिंता नहीं, उसे तो बच्चा चाहिए। बच्चा लेके घूम रही है और मैं बताओ तड़पता रहता हूँ दिन रात। उसे कोई चिंता नहीं है मेरी। क्या करूँगा ऐसी बीवी को अपने घर में रख के? नहीं, तुम्हारी तो बात ही कुछ और है। लो आ गया। आ जाओ। क्यों जी? ये सब क्या है? ये औरत कौन है? कौन? ये मेरी खुशी है। कोई तकलीफ? हाँ? जी, ये एक बाजारू औरत है। आप चलिए मेरे साथ। मैं कहीं नहीं आ रहा। बाजारू ही तो क्या हुआ, कम से कम खुशी तो देती है। हट। माँ, मुझसे कोई गलती हुई है क्या, जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? तुम और तुम्हारा बच्चा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। सुनो, इसे जो बोलना है बोलने दो। तुम अंदर चलो ना। सुन, तू होती कौन है मैं और मेरे पति के बीच आने वाली? तुझे तो मैं बताती हूँ। सुनना चाहती है? तेरे साथ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी और इस औरत के साथ मैं खुश हूँ। मुझे यही चाहिए। तुम अंदर जाओ, मैं आता हूं। मर जा।
तड़पे मेरा मन, मेरी आत्मा। हर श्लोक हर छंद है एक नाद, हर सांस है एक सरगम। जैसे को वैसा मिले है ये जीवन, मैं ही सहूं क्यों ये कष्टम। अंदर चलो। हे! शिल्पा, यहाँ क्या हुआ था कृष? शिल्पा, वो वो बेचारी तो ऐसे ही तड़पते तड़पते मर गई। पर उसकी सांसें, आई मीन ब्रेथ, बच्चे के रूप में अभी भी जिंदा हैं। चलिए अब। तो फिर अभी शिल्पा की हालत कैसी है सर? 2 दिन में अमावस्या आने वाला है और उसके बाद शी विल बी नो मोर। मतलब? वो बच्चा इसकी मौत की वजह बनेगा। बिकॉज जो उसके माँ बाप के बीच में हुआ था, उसकी माँ ने जो दर्द सहा, फिर उसकी मौत हुई। अपनी माँ की आखिरी सांसें इतनी आसानी से नहीं भूलने वाली है वो। मैं सब कुछ समझ गई डॉक्टर साहब। अपनी माँ के साथ हुआ धोखा, बाप ने की हुई बेवफाई, इस बच्चे ने सब सहा है। ईशा, आई एम सो सॉरी ईशा। आई एम सो सॉरी ईशा। सॉरी क्रिश। तुम्हें धोखा देना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। आई एम सॉरी। आई एम सो सॉरी। मुझे माफ कर दो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग खराब हो गया मेरा तो। इससे पूछकर देखता हूँ, शायद इसे बताओ। हेलो, मुझे एक बात बताओ। पहले कह रहे थे बच्चा मर गया है, अब कह रहे हैं बच्चा जिंदा है। जवाब दो ना। ए भाई, कुछ पूछ रहा हूं ना। बच्चवा मर गइल बा ऐसन कहत रहलन, अब का तड़न के जिंदा बा। कैसे? काहे? तुम्हें क्या भोजपुरी भी नहीं आती है क्या? गेटअप देख के तो ऐसा ही लगा। हेलो, ऑल सेइंग दैट बेबी इज डेड नाउ, हाउ अलाइव? You don't know English also?
मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं छोड़ूंगी। जो हो चुका था उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। पर आगे जो कुछ भी होने वाला था उसे मैंने जरूर बदला। हमारे पास अब जो एक दिन बाकी है उसमें हमें शिल्पा को बहुत ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करना होगा। ये सब जानबूझकर नहीं, मंत्र विद्या से नहीं, तंत्र विद्या से नहीं। ये डर जो है वो दुख की वजह से है। क्या इसका कोई भी समाधान नहीं हो सकता? बहुत मुश्किल है। ऐसे मामलों में कुछ भी करना मुश्किल होता है। ये हमारे वश में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है। इसलिए संभल के। सुनो, हमारे पास एक रास्ता है। वो क्या है क्रिश? वो क्या है? हाउ? सर मुझे एक बात बताइए, एक आदमी बिना सांस लिए कितनी देर तक रह सकता है? I mean, 1 मिनट, 2 मिनट्स या 5 मिनट्स? I think 2 और 3 मिनट्स, पर ये बहुत रेयरली होता है। जान भी जा सकती है भाई। मेरी पल्स देखिए सर, मैं कितनी देर तक अपनी सांसें रोक सकता हूँ? 1 मिनट 30 सेकेंड्स आई थिंक। बच्चे की सांसें? नहीं बता सकता। शी इज आउट ऑफ फोकस, सो नो टाइम। ओके। वाई किरण? कुछ नहीं, मुझे जितना पता है जहां पर भी हमारी सांसें तेज होती हैं वो वहां होती है। माँ, 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 माँ। Am I right? हाँ, यस। So, उस समय हम अपनी सांसें रोके। आर यू मैड? मर जाओगे तुम, समझे? मर जाओगे। नो नो, आई एम गोइंग। डॉक्टर, प्लीज, हमें समस्याओं से कभी भी दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। और मैं भी इसका सामना करूंगा, अपनी पत्नी के साथ और साथ ही अपनी दोस्त के साथ भी मैंने विश्वासघात किया है और इसके लिए प्रायश्चित करूंगा। तुम पागल हो गए हो? तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? सोचो किरण। रहने दो क्रिश, मैंने यहाँ पर ईशा को, तुम्हें, खुद को धोखा दिया है। मुझे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। अब मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, जब ईश्वर मुझे अगला जन्म दे तो मैं इस गलती को सुधार सकूं। मुझे जाने दो क्रिश। मेरी किस्मत में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा, उसे तुम बदल नहीं सकते क्रिश। नो। इस मामले में मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। लड़की की गलती का कारण मर्द होते हैं, मर्द की गलती का कारण औरत नहीं होती। उस गलती को मैं आज सुधारूंगा। मतलब तुम कह रहे हो कि अपनी सांसों से बच्ची की सांसें बंद कर दूंगा। जीसस, नहीं हुआ तो तुम मर जाओगे। परवाह नहीं है सर, मुझे अपने प्यार पर पूरा विश्वास है। जब तक इसका प्यार मेरे साथ है मुझे कुछ भी नहीं होगा और मैं कामयाब होऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बस और 3 घंटे में रात होने वाली है। योर लाइफ इज इन योर ब्रेथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जीसस।
छोड़ूंगी। पीछे हटो तुम। मुझे देखने दो क्रिश। सर डू समथिंग। क्रिश ठीक है ठीक हो ना? सांस लो। थैंक यू जीसस। शॉट ओके। बेटी 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 बेटी